बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और जल्दी बन जाने वाली ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चिकन कढ़ाई बनती है। दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार बनती है। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले चिकन कढ़ाई के लिए मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च और 3 मैंने सूखी लंबी लाल मिर्च ली है वो डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि अच्छी सी इन गरम मसालों में से खुशबू आने लगे और फ्लेवर आ जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको ड्राई रोस्ट करना है, ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। और अगर आपके पास लंबी सूखी वाली लाल मिर्च नहीं है तो उसकी जगह गोल लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लें। अब इन तमाम मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और बहुत ही अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इनको ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद इनको मिक्सर जार में डालेंगे और इसको पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। मज़ेदार सा मसाला जो है वो कढ़ाई के लिए रेडी हो गया है। इसको आप बनाकर बोतल भर के रख सकते हैं। जब भी आप कढ़ाई बनाएं ये वाला मसाला इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे क्यूब्स में कटी हुई एक प्याज और क्यूब्स में कटी हुई आधी शिमला मिर्च। और इसको सौटे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि दोनों चीज़ों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में सौटे करना है। और ऑयल की क्वांटिटी कम ही रखनी है। ज़्यादा अगर ऑयल में इनको फ्राई किया तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा पकाने से ये दोनों चीज़ें पानी छोड़ने लगेंगी। बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको मैंने सौटे कर लिया है। अब बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है, इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो इसकी जगह जो हरी वाली मोटी मिर्च होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें फ्राई हो गई हैं, इनको मैं साइड पे रखूँगी। अब दोबारा से मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज़ ली थी, प्याज़ को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अब इसको फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि प्याज़ का कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज़ थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। और प्याज़ को बिल्कुल बारीक चॉप करके फ्राई करेंगे, ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो प्याज़ को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्याज़ फ्राई हो गई है और इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो गया है। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी से लहसुन अदरक में से खुशबू आने लगे। अगर लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई नहीं करेंगे तो इसकी स्मेल जो है वो मसाले में रह जाएगी, जिसकी वजह से टेस्ट और फ्लेवर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें डालेंगे चिकन। तो 1 किलो मैंने चिकन ली थी, अच्छी तरह से चिकन को मैंने साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद चिकन को मैंने छलनी में रखा था 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन का एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए, थोड़ी-सी चिकन ड्राई हो जाए। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने में आपने जल्दी नहीं करनी, कम से कम 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए, चिकन अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो चिकन को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से देखें फ्राई कर लिया है। इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है, चिकन अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे उतना ही मसाले में चिकन का फ्लेवर आएगा। तो चिकन को कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन जो है वो फ्राई हो गई है और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 ही टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए मसालों के साथ दोबारा से चिकन को फ्राई करेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चिकन जब मसालों के साथ फ्राई हो और मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आए। मैंने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मसालों के साथ चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन में से खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 3 मैंने टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। अच्छी तरह से टोमेटो प्यूरी को चिकन में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चिकन को अब कवर कर देंगे और पकने के लिए रखेंगे।
50% तक चिकन पक चुकी है जब इसको फ्राई किया था, और बाकी की 50% टमाटर के पानी में पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को पकने के लिए रखेंगे। टमाटर के पानी में चिकन पकेगी, अच्छी तरह से गल जाएगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चिकन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, टमाटर के पानी में ही चिकन पकी है और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। एक्स्ट्रा पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब टमाटर का पानी खुश्क कर लेंगे, फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। अब टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो गया है। 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। ऑयल भी इसका सेपरेट नज़र आने लगा है, और अब इसमें डालेंगे वही कढ़ाई मसाला जो कि पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था, और इसको डालकर अच्छी तरह से अब चिकन को भूनेंगे, ताकि जो मसाला डाला है उसका फ्लेवर जो है वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। कम से कम 5 से 6 मिनट तक चिकन को इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, और इसको तब तक भूनेंगे कि ऑयल इसका बिल्कुल अलग नज़र आने लगे और मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में जज़्ब हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये चिकन कढ़ाई बनती है, और ये मसाला बनाकर आप रख सकते हैं जब भी आप कढ़ाई बनाएँ, चाहे मटन की हो, चाहे चिकन की हो। ये वाला मसाला इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके डालें, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और जो प्याज़ और शिमला मिर्च को फ्राई करके रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे, और दोबारा से चिकन में मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि जो इसमें कसूरी मेथी डाली है, शिमला मिर्च डाली है, प्याज़ डाला है, उसका फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो। ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, वरना शिमला मिर्च का कलर ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त देखें इसकी खुशबू आ रही है, और अच्छी तरह से मैंने चिकन को भून लिया है। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और हस्बे ज़रूरत इसमें हरा धनिया डालेंगे, और दोबारा से इसको मिक्स करते हुए बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाएँगे, ताकि जो इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डाला है उसका फ्लेवर चिकन में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि झटपट से बन के तैयार हो जाती है। बस आप मसाला बना के बॉटल भर के रख लें, और जब भी आपने कढ़ाई बनानी हो तो फटाफट से ये कढ़ाई बनाएं और रेडी कर लें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार सी मसालेदार ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होती है, जो कि बच्चे बड़े सबकी बहुत ही फेवरेट होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चटपटी चिकन कढ़ाई की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।